महाराज की इस समय उम्र 60 वर्ष की है, ठीक है। और दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्या नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, दाम्पति धर्म। जब पति पत्नी में प्रेम होता है तभी भगवान का या बालक का प्रादुर्भाव होता है। समझ रहे, अर्थ फीस दोनों जब अच्छे होते हैं तभी भगवान का प्रादुर्भाव यानी बालक का प्रादुर्भाव होता है। कौशल्या नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के माताओं 3 रानियां हैं। पहली महारानी का नाम कौशल्या है, पहले मध्य प्रदेश की थी, अब वो छत्तीसगढ़ की। पहले कहाँ की थी? अपने ही मध्य प्रदेश की थी, इसलिए अपने मध्य प्रदेश को कौशल प्रदेश कहते हैं। लेकिन आज से 25 साल पहले बंटवारा हो गया था तो कौशल्या जी का मायका छत्तीसगढ़ हो गया। आज भी रायपुर से 60 किलोमीटर दूर कौशल्या जी का भव्य मंदिर बना है, रतनपुर गांव के पास में, रत्नावली नदी के पास। हम लोग जाते हैं कथा करने, इसलिए जानते हैं, आप ये मत समझ लेना मनगढ़ंत देख के आए। पहली महारानी कौशल्या मैया है, दूसरी महारानी कैकेयी मैया है जो महाराज राजा अश्वपति की बेटी थी, राजा अश्वपति की। तीसरी महारानी का नाम सुमित्रा है। महारानी कौशल्या भक्ति है, महारानी कैकेयी क्रिया है और महारानी सुमित्रा उपासना है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान का जन्म होता है, जहाँ क्रिया होती है वहाँ भरत जी का जन्म होता है और जहाँ उपासना होती है वहाँ शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव होता है। दशरथ जी महाराज क्या हैं? जहाँ 5 कर्मेंद्रियां हों, 5 ज्ञानेंद्रियां हों, उसे दशरथ कहते हैं। 10 रथ, क्या कहते हैं? 10 रथ। इसीलिए राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोट जग फल होए। माताओं, आज दशरथ जी महाराज के कोई बेटा नहीं, दशरथ जी महाराज को कोई निपुत्री नहीं कही, ना वो निपुत्री थे ना वो निर्वंशी थे। मात्र दशरथ जी महाराज की कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जो सबसे छोटी महारानी सुमित्रा जी की बेटी थी, जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता। और दशरथ जी महाराज को गिलान क्यों हुई? बोले एक बार ओ पति मन माहे, भय गिलान मोरे सुत नाही। बोलो माता, विवाह का 5 साल 10 साल 8 साल 15 साल हो जाए तो एक बार चिंता होगी कि कई बार? कोई संतान पैदा ना हो तो एक बार चिंता होगी कि दिन में कई बार। लेकिन दशरथ जी को एक बार, क्योंकि दशरथ जी निपुत्री थे ही नहीं, एक बेटी थी। और बेटी होना सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात होता है। बेटा तो सौभाग्य से पैदा होता है, पर बेटी परम सौभाग्य से पैदा होती है। महाराज, यजुर्वेद में तो ये लिखा है कि एक बेटी को पैदा करना, पालन पोषण करना 10 बेटों के बराबर है। एक बेटी 10 बेटों की पूर्ति कर देती है। पर आज भी आज का मानो बेटा हो जाए जैसे सोने के अंडा दे रहा है, ऐसे बेटा को चिल्लाएंगे महाराज। आज यहाँ दशरथ जी महाराज के एक बेटी है। चिंता कब हुई? बोले एक बार भूपति मन माही। 100 बातों की एक बात बताई रही कि समय हो रहा है। भय गिलान मोरे सुत नाही। एक बार रक्षाबंधन के समय पूरा अयोध्या, हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांध रही। महारानी देवी शांता की तो कोई भाई नहीं था। बड़ी महारानी कौशल्या जी से कहा, बड़ी अम्मा मुझे भी राखी बांधना है। कौशल्या जी ने कहा, गुरुजी के बालकों को बुलाए देते हैं, सो बांध देना। शांता जी छोटी थी। शांता जी बोली, नहीं बड़ी अम्मा,
मैं तो अपने खुद के भाई को राखी बांधूंगी और जब तक मेरा खुद का भाई नहीं होगा तब तक मैं राखी बांधने वाली नहीं हूँ। तो महाराज जैसे ही कौशल्या जी ने शांता देवी बिटिया ने जिद पकड़ लिया, हट पकड़ लिया, भोजन त्याग दिया, रोना शुरू कर दिया। तीनों महारानियों ने बड़ा फुसलाया, बहलाया, खिलौने इत्यादि। जब महारानी शांता जी का रोना बंद नहीं हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को राजभवन से बुलाया गया, राज दरबार से। दशरथ जी महाराज ने शांता जी को गोदी में उठा लिया, लाड़ लड़ाया, दुलराया। आंसुओं को पूछते हुए महाराज दशरथ जी ने कह दिया, बेटा तुम्हारे रोने का कारण है? शांता जी ने कहा, पिताजी अयोध्या जैसा राज हो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी मेरी 3 माताएं हो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जैसा मेरा पिता हो, मुझे किसी चीज का कष्ट नहीं है। पर आज एक बेटी अपने पिता से झोली फैला के, आंचल फैला के भाई मांग रही है। पिताजी मेरी झोली में मुझे भाई दे दो, जब तक आप मुझे भाई नहीं दोगे मैं जल अन्न भोजन करने वाली नहीं हूँ। ज्यों ही दशरथ जी महाराज से कहा, दशरथ जी महाराज ने ये शब्द सुना, दशरथ जी महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। बोले, एक बार भूपति मन माही भय गिलान मोह, और ये सुत नाही गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर बिनहि विशाला। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरुदेव बाबा वशिष्ठ जी के पास गए, सारा हाल सुनाया। दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कह दिया, बोले धरहो धीर, हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा, एक नहीं 4 बेटा होंगे। सिंगी ऋषि महाराज को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, और महाराज एक नहीं, आज यज्ञ की चरु खाने से 3 रानियां गर्भवती हो गई। 3 रानियां गर्भवती हो गई। सने सने वो समय आ गया, चैत्र मास का महीना आ गया, 9वीं तिथि आ गई, दिन मंगलवार आ गया, पुख नक्षत्र आ गया। वैसे पुख नक्षत्र तो कल था, आज भी है, आज नहीं है, लेकिन चलिए आज जन्म हुआ। ये बड़ा ही परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे राजेंद्र प्रसाद जी मैथल और सुषमा जी को बुढ़ापे में बेटा होगा, है ना। कौशल्या और दशरथ जी बने हैं, परम सौभाग्य है। और क्यों, राजेंद्र जी की बहन ने हरीरा बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि भाभी के दांत नहीं है। लड्डू बनाए हैं सोंठ वाले की नहीं? कैसी नंदबाई हो, ऐसी ननद होती है, ना हरीरा बनाई हो न लड्डू बनाई हो, खिलौना भी लाई हो कि नहीं लाई हो। भतीजा को कपड़ा, देखो कितना बड़ा भतीजा बैठा हो, कपड़ा लेके आना, हाँ ईशान के लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की। 9वीं तिथि को भगवान राम मैया कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए और धीरे धीरे आप आइए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुने मने हारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनवन जामा, निज आयुध उजचारी, भूषण बने माला नयनो विशाला, शोभा सिंधु खरारी। पुष्प नहीं है क्या? पुष्प भी डालते जाइए। करुणा सुख श्रुति संता, सोम में लागी जनु अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता, भाट निकाया निरनत माया, रोम रोम प्रतिलेख करे, ममे और सोवासी उपहासी, सुनत धीर मत डर नय, उपजा
जयकार श्रुत प्रेम माता पुण्य बोले सो मत डोले दादा होता दया रूप की जैसे सोलेला की प्रिय शीला यह सुख परम